प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल मेक लर्निंग इजी विद स्नेहा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी वर्णमाला में सभी अक्षरों को बताने जा रही हूँ। बच्चों, अक्षर का अर्थ होता है जो कभी नष्ट ना हो सके। क्षर माने नष्ट होना और अक्षर माने जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो जो व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। उसमें दो उसके भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जो स्वर होते हैं वो भी दो होते हैं। वैसे तो 3 होते हैं स्वर, लघु स्वर यानी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर मतलब बड़ा स्वर और प्लुत स्वर। तो 3 प्रकार के होते हैं वर्ण, और उसमें जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। तो लघु स्वरों के अंतर्गत आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। और जो दीर्घ स्वर होते हैं उसमें आता है ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। बल्कि अंग और आहा ये भी वो उन स्वरों में नहीं आते हैं। इसमें होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 होते हैं। तो 7 और 4 कितने हो जाते हैं? 11। ठीक। और उसके बाद में फिर व्यंजन होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। तो 33 में जो व्यंजन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो जो अंतःस्थ व्यंजन जो सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आपको स्पर्श व्यंजन 25 मिलेंगे, और उसमें 25 स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। क, च, ट, त, प, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये होते हैं। इसके पश्चात फिर अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। वो अंतःस्थ होते हैं जो अंदर से स्थित होते हैं, यानी य, र, ल, व, य, र, ल, व। ये क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। इसमें कुछ नहीं चलाना पड़ता है, केवल मुख के अंदर से य, र, ल, व इस तरह से होते हैं। और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो भी 4 होते हैं, श, ख, स, ह। उसके पश्चात जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। उसमें 3 ही व्यंजन के प्रकार होते हैं। जो चौथा होता है वो संयुक्त व्यंजन को होता है। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आपके? छ, त्र, ज्ञ, स्र। क धन श बराबर छ, त धन र बराबर त्र, ज धन इया बराबर ज्ञ। इस प्रकार से ये व्यंजन होते हैं। अब आपका जो अयोग भाव 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अयोग भाव? जो आपका विसर्ग और चंद्रबिंदु जिसमें लगता है। विसर्ग क्या होता है कि जैसे हम विसर्ग में जैसे पहले जब विसर्ग लगाते हैं किसी भी वर्ण में, तो उसमें क्या कहते हैं? ह लगता है, राम। तो राम माने हा न लगा करके 2 बिंदियां लगा दी जाती हैं पीछे। तो वो क्या हो जाता है? उसमें विसर्ग में। ठीक है। इसके पश्चात फिर अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं वो कैसे होते हैं? एक तो बिंदी लगी होती है यानी अंग, ठीक है, और आहा क्या होता है? विसर्ग। और अंग क्या होती है? जो बिंदी लगी होती है। इसमें भी चंद्रबिंदु एक अर्धचंद्र होता है और एक पूरी बिंदु होती है। जो पूरी बिंदु होती है उसमें 2 होते हैं गुरु, और जो लघु होती है उसमें 1 गुरु होता है। इस प्रकार से आपके 52 वर्ण यहाँ पर हो गए हैं। तो अब मैं आपको और आगे बताऊंगी। ये सब आप जो हैं पढ़ लीजिएगा ध्यान से।